अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक और विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन जो जारी किया गया है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत राज्य विधि विधान प्रयोगशाला झारखंड रांची हेतु सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा से संबंधित विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस विज्ञापन के लिए यहाँ पर आवेदन की शुरुआत जो हो रही है वो 5 मार्च से हो रही है और अंतिम तिथि जो है वो 26/3/2021 है। 26 मार्च तक आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहां पर इस विज्ञापन को कि कितने वैकेंसी यहां पर जारी की गई है और इसके लिए क्या अर्हताएं रखी गई हैं, सारी डिटेल्स में हम लोग यहां पर एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड रांची के सभी 14 प्रशाखाओं में सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी के कुल 49 पदों पर जो है सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन यहां पर जारी किया गया है। तो यहां पर देख लीजिए कौन कौन से पद के लिए है, कैटेगरी वाइज यहां पर जो है वो सीटें यहां पर दिखाई गई है, दर्शाई गई हैं। सबसे पहला पद जो है वो सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी भौतिकी के लिए है, 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है। कैटेगरी वाइज यहां पर अब जो है सीटें देख सकते हैं। सामान्य सहायक यहां पर निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी आग्नेय शस्त्र के लिए यहां पर 9 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी नारकोटिक्स के लिए यहां पर 1 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी विस्फोटक के लिए 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी सामान्य रसायन के लिए 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी विश्व विज्ञान के लिए यहां पर जो है वो 9 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी DNA के लिए यहां पर जो है वो देख लीजिए कुल सीटों की संख्या जो है वो 5 है। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी जीव विज्ञान के लिए 5 पदों पर भर्ती की जानी है, नियुक्ति की जानी है और ये सीधी भर्ती है। तो यहां पर देख लीजिए सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी सीरम विज्ञान के लिए 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी फोटोग्राफी के लिए 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एवं उपकरण के लिए 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साइबर फॉरेंसिक साइबर क्राइम के लिए 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। लाइट डिटेक्शन के लिए यहाँ पर 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और यहाँ पर 14 नंबर जो है अंतिम जो है वो यहाँ पर देख लीजिए डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कुल 49 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है, सीधी भर्ती ये यहाँ पर आपके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। रिक्तियों की पद की संख्या यहाँ पर घट सकती है, बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर वेतनमान जो है यहाँ पर देख लीजिए 9,300 से लेकर 34,800 है। ग्रेड पे जो है यहाँ पर 4,800 रुपया है। पद जो है यहाँ पर ये परमानेंट होगा, स्थायी होगा और परीक्षामान की अवधि जो होगी वो 2 वर्ष होगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में। तो पहला पद के लिए देख लिए यहाँ पर जो भौतिकी के लिए है सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक प्राधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी में MSc होनी चाहिए या फिर यहाँ पर देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर पर BSc ऑनर्स होना आवश्यक है। किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला विश्वविद्यालय कॉलेज के प्रयोगशाला शोध संस्थान में संबंधित विषयों में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। राज्य सरकार भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर होना आवश्यक है। दूसरा जो पद है वो आग्नेय शस्त्र के लिए है और इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 55% अंकों के साथ भौतिकी अथवा गणित विषय में MSc होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नारकोटिक्स के लिए है और भी अन्य यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं आप। जो यहाँ पर मुख्य क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में MSc होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए विस्फोटक के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में MSc होना चाहिए। सहायक निदेशक सामान्य रसायन के लिए यहाँ पर देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में यहाँ पर भी MSc होना चाहिए। ठीक है, और अन्य भी योग्यताएं यहाँ पर होनी चाहिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद विश्व विज्ञान में यहाँ पर देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में MSc होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर DNA के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी कोई भी स्ट्रीम में माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में MSc आपका
होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जीव विज्ञान के लिए, तो यहाँ पर भी 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, रसायन, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम में यहाँ पर आपका एमएससी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सीरम विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, यहाँ पर भी जो है वो इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, आपका एमएससी होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर जो है वो देख लीजिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 55% अंकों के साथ भौतिकी विज्ञान विषय में एमएससी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एंड उपकरण के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा समकक्ष बीई, बीटेक, एमएससी उपकरण अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, कॉलेज के प्रयोगशाला शोध संस्थान में संबंधित विषयों में 2 वर्षों का कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए। उसके बाद साइबर फॉरेंसिक, साइबर क्राइम के लिए यहाँ पर जो है वो देख लीजिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 55% यहाँ पर जो है मार्क्स होने चाहिए। एमएससी सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस में बीई, बीटेक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर है लाइट डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान में एमएससी अथवा एमए यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 55% अंकों के साथ भौतिक या फिर रसायन में, ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में एमएससी आपका होना आवश्यक है। तो उम्र की गणना जो है यहाँ पर की जाएगी वो देख लीजिए 1/8/2020 के अनुसार की जाएगी। 1/8/2019-20 को न्यूनतम और अधिकतम यहाँ पर उम्र सीमा निर्धारित की गई है। न्यूनतम जो यहाँ पर इस तारीख को 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें यहाँ पर तो अनरिजर्व के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 37 साल रखा गया है। अनरिजर्व के लिए 35 साल रखा गया है। यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर 37 साल रखा गया है। फीमेल जो अनरिजर्व है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए 38 ईयर्स रखा गया है, 38 साल रखा गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है 40 साल रखा गया है, मेल फीमेल सभी के लिए। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 साल यहाँ पर है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है तो उनके लिए यहाँ पर 10 साल की छूट दी जा रही है उम्र सीमा में। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 5 साल की उम्र सीमा में छूट दी जा रही है। ठीक है, तो नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपका यहाँ पर चयन प्रक्रिया किया जाएगा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2002 के प्रावधानों के आलोक में आयोग द्वारा साक्षात्कार आयोजित कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी। तो इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर जो है वो भर्ती किया जाना है। चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसमें शैक्षणिक अर्हता के लिए 80 अंक दिए जाएंगे और इंटरव्यू के लिए आपका 20 अंक निर्धारित किया जाएगा। शैक्षणिक अर्हता के 80 अंकों का विभाजन जो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से दिया जाएगा। 10th या मैट्रिकुलेशन के लिए 10 अंक दिया जाएगा, 12th के लिए यहाँ पर 15 अंक दिया जाएगा, स्नातक के लिए 20 अंक दिया जाएगा, स्नातकोत्तर के लिए यहाँ पर 35 अंक दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कुल जो है 35 यहाँ पर जो है कुल जो बनेंगे अंक उस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया जाएगा। और बैचलर डिग्री हेतु अंकों का निर्धारण यहाँ पर जो किया गया है ये मास्टर के लिए है। ठीक है, और बैचलर के लिए जो यहाँ पर रहेंगे 10th के लिए 10 अंक दिया जाएगा, 12th के लिए यहाँ पर जो इंटरमीडिएट के लिए 15 अंक दिया जाएगा, बीटेक के लिए यहाँ पर जो है वो 55 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, जो कट ऑफ यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स होगा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम यहाँ पर 40% यहाँ पर जो है वो मार्क्स होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 2 के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% यहाँ पर होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 के लिए 34% यहाँ पर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32% रखा गया है। आदिम जनजाति के लिए 30% रखा गया है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है उनके लिए भी यहाँ पर 40% का कट ऑफ रखा गया है। तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर देख लीजिए 25/2/2019 द्वारा निर्गत यहाँ पर होना चाहिए किसी भी झारखंड राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा। ठीक है, और OBC 1 OBC 2 में यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो वो क्रीमी लेयर रहित जो है यहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो उनको जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर खेल में यहाँ पर मेडल जीत चुके हैं तो उनको यहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, महिला अगर यहाँ पर जो है वो कुछ भी अभ्यर्थी जो मिसकंडक्ट करेंगे तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 5 मार्च से और यहाँ पर 26 मार्च तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई है, विज्ञापन जारी कर दिया गया है JPSC के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर फिलहाल अपडेट्स। आगे जो भी अपडेट्स होगी हर अपडेट्स तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में